आपको एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी है। इस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा H वो आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने दिया है आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर H2O2 एंड H2O आर दिस। मतलब आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है आपका H2O2 और H2O उन दोनों के लिए उन्होंने डेल्टा HF मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आपको दे दी है। फिर उन्होंने उस रिएक्शन के लिए डेल्टा H आपसे पूछा है। तो जब भी ऐसा हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा H फॉर रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा HF फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF फॉर रिएक्टेंट। अब ये आपकी रिएक्शन है, हम सबसे पहले प्रोडक्ट वाले का डेल्टा HF निकालते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, आपका H2O है और O2 गैस है, ठीक है। अब H2O के केवल एक मोल के लिए, केवल एक मॉलिक्यूल के लिए आपको दिया हुआ है डेल्टा HF, पर यहाँ पे इस रिएक्शन में तो इसके दो मॉलिक्यूल है ना, 2H2O है, तो इसमें आपको 2 को लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी इंथैल्पी में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा आपका डेल्टा HF फॉर प्रोडक्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा HF फॉर H2O प्लस डेल्टा HF फॉर O2 गैस। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये कितनी वैल्यू है -286 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे पुट कर दी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास डेल्टा HF हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर O2 मॉलिक्यूल के लिए आपकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके लिए डेल्टा HF की वैल्यू 0 होती है। क्यों, जैसे कार्बन है वो ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपकी इनर्ट गैस है जिनोन वगैरह वो भी अपने स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपका O2 गैस, O2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस N2 मॉलिक्यूल, ये जो अपने नेचुरल फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, इनके फॉर्मेशन के लिए आपको कोई भी हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से इनका जो डेल्टा HF होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे हमको इवन डेल्टा HF और O2 मॉलिक्यूल दिया नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी। तो इस प्रोडक्ट के लिए डेल्टा HF आपका निकल आया -572 किलो जूल पर मोल। अब प्रोडक्ट की बात खत्म हो गई। अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट पे डेल्टा HF और रिएक्टेंट निकालते हैं। यहाँ पे केवल एक ही रिएक्टेंट है आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लेकिन आपको जो वैल्यू दी है वो केवल एक मॉलिक्यूल H2O2 के लिए दी है, लेकिन यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -188, तो ये हो गया -376 किलो जूल पर मोल। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है, आपको डेल्टा HR निकालना था, प्रोडक्ट का आपने निकाल लिया, रिएक्टेंट का आपने निकाल लिया। तो डेल्टा HR बराबर प्रोडक्ट का कितना निकला आपका -572 माइनस, और रिएक्टेंट का कितना है आपका -376। ओके, ये और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। आप जब इसको निकालेंगे ये निकलेगा -196 किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो गया, A इज योर आंसर। थैंक यू।